हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आया था, लगभग 17-18 हज़ार पॉइंट का। लेकिन मैं कभी भी ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करता हूं क्योंकि ये मार्केट में कभी कभी होता है। इसलिए आप हमेशा जब भी ट्रेड करें, बहुत सारे लोगों की पोजीशंस हैं वो लिक्विडेट भी होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड नहीं किया। बट मैं हमेशा ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ कि मार्केट में जब भी ऐसा बड़ा मूव आता है तो आपको हमेशा बड़े प्रीमियम्स रिसीव होते हैं, जिससे आप ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन हेजिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कैप्चर करने लग जाते हैं। बहुत बड़े का मतलब इन सेंस आपका जितना कैपिटल आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छा है, वो परसेंटेज वाइज अच्छा प्रॉफिट है वो कैच कर सकते हैं। बस क्रिप्टो में क्या होता है कि आपको प्रीमियम वैसे भी ऑलरेडी अच्छे रिसीव होते हैं ऑप्शन के अंदर। किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं। और ये ट्रेड है वो मैंने आपको कम्युनिटी पे भी, प्राइवेट कम्युनिटी पे भी शेयर किया था। आप देखेंगे अभी मेरा ट्रेड इसमें प्रॉफिट चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सेलिंग के साथ में 4,000 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है, 4-5 हज़ार रुपये के आसपास में। अगर आप डॉलर में देखेंगे लगभग $58 का प्रॉफिट है वो चल रहा है। अगर आप देखेंगे कम्युनिटी पे तो कम्युनिटी पे भी ये अच्छे प्रीमियम रिसीव हुए हैं, ठीक है। 6,000 के आसपास प्रीमियम रिसीव हुआ था। तो ये मैंने कल के दिन ही है वो 11 अक्टूबर को ट्रेड है। कैसे आप सीख सकते हैं मेरी पोजीशंस को देख के शेयर कर दिया था। और सारी चीज़ें वैसे ही की है जैसे कि अब जिन्होंने क्लास किया होगा उनको पता होगा कि किस तरीके से अपन सप्लाई डिमांड को फाइंड करने के बाद में अपन पोजीशंस बनाते हैं। कि जैसे अपने पास सप्लाई डिमांड आ जाता है उसके बाद में अपन पोजीशंस बनाते हैं विद स्टॉप लॉस के साथ में। तो अपने पास में आप देखो, सबसे पहले एक दिन ट्रम्प साहब की एक न्यूज़ के कारण ही बड़ा मुंह आया था। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनका ट्रेंड मिस हो गया, जबकि एक जो डिसिप्लिन से ट्रेड करता है उसका ट्रेड कभी मिस नहीं होता है। अगर वो मार्केट में रहता है तो लाइफ टाइम उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, वो ट्रेड करता रहता है, ठीक है। जैसे कई लोगों के ने बहुत अच्छा पैसा बनाया कोविड के दौरान, जिन्होंने भी ऑप्शन हेज किया क्योंकि उस टाइम बहुत हैवी प्रीमियम्स थे। और रेगुलरली जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लो होता है हैवी प्रीमियम्स अच्छे रिसीव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखोगे आप, मेरे जितने भी ट्रेड होते हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में होंगे। अभी भी जो मैंने ट्रेड कर रखा है उसमें देखो कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना। कॉल में भी प्रॉफिट चल रहा है एंड पुट में भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये मैं स्ट्राइक प्राइसेस कैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं प्राइवेट कम्युनिटी में और जिन्होंने क्लासेस में समझा है कि किस तरीके से मैं स्टॉप लॉस है वो पुट करता हूँ, कितना प्रीमियम रेशियो होता है, फिर उस पर अपन स्टॉप लॉस पुट करते हैं। बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड नहीं करते। अगर एक लेग अपन को लॉस दे रही है तो दूसरी लेग प्रॉफिट देती है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे या मार्केट नीचे जाता है तो अपन को पुट लॉस देता है तो अपन कॉल प्रॉफिट देता है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कॉल लॉस दे रहा है तो उनको पुट प्रॉफिट दे रहा है। और इस तरीके से अपनी पोजीशंस मैनेज होती है। और जिन्होंने क्लासेस किया उनको ये भी पता है कि अगर मार्केट सप्लाई डिमांड को ऊपर नीचे ब्रेक भी कर देता है तो भी वहाँ पर अपन डेल्टा को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लेवल्स निकाले कहाँ से वो देख लेंगे। ये डिमांड जोन है, मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ इसको, दोबारा आपके सामने भी मार्क कर दूंगा, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। सप्लाई डिमांड एक ऐसी थ्योरी है जिसके बेस पे अगर आप इसको रिस्क मैनेज के साथ में और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में डिप्लॉय करें और बाकी की दुनिया की बातें नहीं सुने, कान बंद कर लें, तो बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया में क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, इन वर्ड को आप सुन सुन के अगर बोर हो जाते हैं तो आप बहुत डिमांड करते हैं कुछ नया सीखे, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो जैसे ही आप डिमांड क्रिएट करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं डिमांड को सप्लाई देने के लिए, और नए नए कॉन्सेप्ट मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है, जिनको आप सुनते रहते हैं। उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये वाले सप्लाई डिमांड पे अपने को पता होगा अपन ने 17,000 रुपये का प्रॉफिट कैप्चर किया था। मैं दिखाता हूँ आपको ऑर्डर हिस्ट्री में, आप देखेंगे कैश फ्लो कितना हुआ था, रिलीज प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पे $200 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था कॉल एंड पुट में, ठीक है। ये पोजीशन अपन ने 9 तारीख को एग्जिट की थी, फिर एंट्री अपन ने दोबारा किया तो वो 1-2 दिन बाद में ही किया, क्योंकि आपने जैसे मैंने क्लासेस में आपको बता रखा है, अगर आपने एक पोजीशन एग्जिट कर दिया तो फिर मार्केट को वॉलेटाइल होने दो, क्योंकि मार्केट जैसे ही वॉलेटाइल होता है मतलब बड़ा मूव करता है उसके बाद में शांत हो जाता है। तो अपन जैसे ही मार्केट शांत होता है फिर सप्लाई डिमांड से उस शांत मार्केट में साइडवेज का फिर प्रॉफिट कैच कर लेते हैं। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल नहीं करता रहता है, या बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हमेशा नहीं रहता है। मार्केट एंड शांत होता जाता है और ऊपर नीचे वहीं करने लग जाता है। 70% टाइम पे मार्केट का ये नेचर होता है, ठीक है।
तो मार्केट हमेशा ही वोलेटाइल करके फिर शांत हो जाता है अपन, और शांत मार्केट का फिर प्रॉफिट कैच कर लेते हैं, फिर मार्केट वोलेटाइल करता है फिर शांत हो जाता है। तो ये अपन ने $200 कैच किया था, अभी ये पोजीशन है वो अपनी चल रही है, $50-60 ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, अपना $100 के आसपास का टारगेट है। वैसे तो उस पोजीशन में आप में प्रॉफिट देखेंगे तो एनालिसिस पे जाएंगे, पे ऑफ ग्राफ पे जाएंगे, तो पे ऑफ ग्राफ देखेंगे लगभग $600, मतलब 60,000 का प्रॉफिट है। बट पूरा मुझे 60,000 नहीं है, मेरा लगभग 20% के आसपास टारगेट रहता है, मतलब 60,000 का 20% 12-13 हज़ार के आसपास है वो टारगेट है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 100% मुझे प्रॉफिट, भले ही मार्केट ऊपर जाए भले ही मार्केट नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे पास रेंज है, मतलब मार्केट 1,05,000 से 1,17,000 के बीच में रहेगा तो अपन प्रॉफिट है वो प्रीमियम डीके से कैच कर लेंगे। देखो कैसे बनाया, आप टेंशन मत करो, इन फ्यूचर में क्लासेस हैं, जैसे मैंने क्रिप्टो क्लासेस ऑलरेडी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे जिन्होंने भी क्लासेस इंडियन मार्केट में कर रखा है उन लोगों के लिए मैंने क्रिप्टो फ्री ला दिया है। अभी वहाँ पे मैं आपके लिए और भी प्लान कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें कि हर महीने लाइव आके जो भी मैं पोजीशन बनाता हूँ उनका एनालिसिस करूँ, ठीक है। और वहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का क्लासेस मेरा प्लान चल रहा है कि वो भी जिन्होंने भी क्लासेस कर रखा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड कर दी जाए। एक बार स्टॉप करना। तो वहाँ पे मैं जिन्होंने भी इंडियन मार्केट में क्लासेस किया है, कोई सा भी चाहे कोर्स क्लासेस किया है, तो उनके लिए एल्गो ट्रेडिंग और फिर AIC टेस्टिंग करना, ठीक है, और इन्वेस्टिंग, ये क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे फ्री मिल जाएगी, जिन्होंने इंडियन मार्केट की क्लासेस कर रखी हैं तो उनके लिए बाकी सारे कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लेना, और धन और अपस्टॉक का भी आपको अकाउंट का लिंक दे रखा है वो आप ओपन कर लेना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता रहा था, गिव अवे का प्लान इस महीने के एंड में, मतलब दिवाली के जस्ट बाद में या दिवाली के पास में मैं गिव अवे का प्लान कर दूंगा। 2 गिव अवे प्लान करने मेरे को, एक 4-5 लोगों के लिए कैपिटल गिव अवे प्लान करना है, और एक मुझे रेगुलरली जो अपन लैपटॉप गिव अवे प्लान करते हैं तो लैपटॉप तो करना ही करना है। कैपिटल गिव अवे वाला है वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ करें, लेकिन लैपटॉप वाला है वो इसी अक्टूबर मंथ में मैं गिव अवे प्लान कर दूंगा, ठीक है, दिवाली के जस्ट बाद में, ठीक है। उसकी डिटेल मैं वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है। चलो इसको समझते हैं कैसे मैंने ट्रेड का लॉजिक ध्यान से समझना। ये वाला पूरा जोन में अपन ने अप्रोक्सीमेटली 17,000 के आसपास में मार्केट में कैप्चर किया था प्रॉफिट। फिर मार्केट ने, आप देखेंगे जो अपन ने लेवल मार्क कर रखे थे, ध्यान से देखना सप्लाई डिमांड पे ब्रेक कैसे होता है। ये जो अपन ने लेवल मार्क कर रखे थे ऑलरेडी, जो अपना लेवल था, आप मेरे पुराना वीडियो देखोगे ये वही लेवल है, इसको अपन ने चेंज नहीं किया है। तो जैसे जिन लोगों ने क्लासेस किया उनको पता होगा कि मार्केट में जब भी सप्लाई एंड डिमांड ब्रेक कब होता है, ठीक है, तो उनको मैंने एक पैटर्न बताया होगा जो होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये आपके लिए पास एक डिमांड जोन हो गया, और डिमांड जोन के बाद में मार्केट वापस नीचे आया, उसी डिमांड जोन से वापस ऊपर गया, लेकिन जब अब की बार ऊपर इतना नहीं जा पाया जितना, थोड़ा सा मैं चार्ट बड़ा कर दूं क्या, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर और हाँ अच्छा दिखेगा आपको, है ना। हाँ, कैसे सप्लाई डिमांड पे रिवर्सल होता है, कैसे सप्लाई डिमांड पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। याद रखना मैं जो भी ट्रेड करता हूँ हमेशा रिस्क प्लान करके करता हूँ, इसलिए हमेशा रिस्क प्लान करके ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे आया, डिमांड जोन क्रिएट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, अगेन इसी डिमांड जोन से वापस ऊपर, लेकिन इस बार आप देखेंगे यहाँ से आया था तो ये आपके लिए स्विंग था, लेकिन अब की बार जब ऊपर गया तो ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, मतलब इस बार मार्केट का स्विंग नीचे शिफ्ट हो गया, फिर वापस ऊपर गया, तो भी मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब बार बार मार्केट में डिमांड बायर्स ऊपर तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ से ड्रॉप किया, अगली बार सेलर्स पहले ही ड्रॉप कर दिया, उससे अगली बार मार्केट सेलर्स पहले ही ड्रॉप कर दिया। मतलब मार्केट में एक लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, और जो ये हाई बन रहे हैं वो लो साइड में बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं, ठीक है। मतलब मार्केट नीचे और फिर मार्केट ऊपर गया, और पुराने स्विंग से ज़्यादा बायर्स ऊपर तो लेके गए, लेकिन उतना ऊपर नहीं ले जा पाए जितना पहले ही सेलर्स ने बोला नीचे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कि मार्केट है वो नीचे की साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं स्विंग।
अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सीधा मार्केट धड़ाम से नीचे। अब कई लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रम्प साहब की न्यूज़ है। देखो, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई आपको सब कुछ बताता है, भले ही आप दुनिया की मार्केट में कोई भी न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है जो आपको पहले ही यहाँ कन्फर्म कर चुका है, और ये मैं 1000 बार आपको चीज़ें बता चुका हूँ। निफ्टी में भी एक बार अपन ने 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। कई लोगों ने कमेंट भी किया था ये तो मोदी जी की मेहरबानी है, जीएसटी उन्होंने रिफॉर्म कर दिया इसलिए मार्केट गैप अप खुल गया। नहीं, वहाँ पे बॉक्स बना था, परफेक्टली एक पैटर्न बना था मार्केट के अंदर। तो अपन सिर्फ प्राइस को रीड करते हैं। आपने कभी भी मेरे को न्यूज़ को फॉलो करते हुए नहीं देखा होगा, बिकॉज मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो करता हूँ। हाँ, ऐसे ट्रेंड्स को मैं कैप्चर करने का कभी मेरा टारगेट नहीं होता। मैं मार्केट में ऐसे ट्रेंड्स कैप्चर करता हूँ जिसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, फिर शांत होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट किया, फिर वॉलेटिलिटी हुई, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर करता है। यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हुई, जैसे ही सप्लाई डिमांड हुआ अपन ने प्रॉफिट कैप्चर किया। यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट कैप्चर किया, मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई, तो मैंने सप्लाई डिमांड कैसे मार्क की है, ठीक है। ये मैंने प्राइवेट कम्युनिटी पे भी डाला था। जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, वहाँ पे भी मैं वीक में एक ट्रेड या 15 दिन में एक ट्रेड सीखने के लिए पोस्ट करता हूँ। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉरम और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करके आप गूगल फॉरम भर देना, आपको डेल्टा कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। चार्ट को 15 मिनट में, 1 आवर में ज़्यादातर मैं करता हूँ सप्लाई डिमांड, बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत स्पीड से हो चुकी थी, तो मेरे को अच्छे प्रीमियम मिल रहे थे, 3-3 हज़ार के प्रीमियम मिल रहे थे, ठीक है। दिखाऊंगा मैं भी आपको ऑप्शन चेन में, ठीक है। 3-3 हज़ार के प्रीमियम मिल रहे थे, जो कि 1800 के मिलते हैं मेरे को, मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल प्रीमियम मिल रहे थे, तो कौन नहीं बेचेगा। मार्केट में डिमांड मिला यहाँ पर, क्योंकि मार्केट सीधा ड्रॉप करके, यही एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने क्या क्रिएट किया था, डिमांड क्रिएट किया था, और मार्केट यहाँ पे जाके रुका था। मतलब तुरंत ही ये पॉइंट हो गया लगभग 8000 से लेके 15000, मतलब मेरे पास 7000 पॉइंट का एक रेंज मिल गया। और ये रेंज 15 मिनट के चार्ट में ही मेरे पास मिल गया, क्योंकि 8-9 हज़ार से लेके 15,000, मतलब 6 से 7 हज़ार का रेंज मिल गया कि मार्केट इस रेंज में रहेगा, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपन को प्रीमियम कितना मिल रहा है, C+P में 3-3 हज़ार प्रीमियम मिल रहा है, मतलब अपनी 6000 पॉइंट की सेफ्टी तो ऐसे ही है। 6000 पॉइंट ऊपर या 6000 पॉइंट नीचे धीरे धीरे जाता है, अचानक नहीं, धीरे धीरे जाता है, तो भी अपन को प्रॉफिट हो जाएगा, इसी रेंज में घूमेगा। और 2 दिन भी मार्केट यहाँ पे रुक गया तो अपन अप्रोक्सीमेटली 10-12-13 हज़ार का प्रॉफिट है वो कैच कर लेंगे। अपनी कैपिटल का 5 से 7% प्रॉफिट है वो कैच कर लेंगे, सिंपल सा। अब ये प्रॉफिट कैच क्यों होता है, मार्केट ना ही तो मेरे को ये फर्क पड़ता है मार्केट ऊपर जाए, ना ही मार्केट ये फर्क पड़ता है नीचे जाए। अगर मार्केट इतना ऊपर भी जाके आ गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे अपन ने एसएल लगा रखे हैं, वो 1000 एक्स्ट्रा बफर के साथ है, कि मतलब बिटकॉइन 1500 पॉइंट ऊपर नीचे भी एक्स्ट्रा मूव करता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी सेलिंग या हेजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब दिखाता हूँ मैं आपको, सिंपल सा मेथड यूज़ किया, और यही मेथड मैं बार बार अप्लाई करता हूँ, और हो सकता है मैं वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, वीक में 1-2। तो आने वाले 20 साल भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो ध्यान रखना आप मेरे वीडियो से बहुत बोर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद है डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना। मैं सिंपल फॉर्मूले यूज़ करता हूँ, ठीक है। मार्केट में सप्लाई डिमांड को यूज़ करता हूँ, उसके साथ में ऑप्शन हेज या सेल करता हूँ, हेज या सेल करता हूँ, ठीक है। बट वो भी एसएल के साथ में, जिन्होंने क्लासेस में पता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, जितना प्रीमियम रिसीव किया उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना पहले रिस्क मैनेज करता हूँ तभी ट्रेड करता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करता हूँ। अगर 12-13-15 हज़ार का टारगेट है तो स्टॉप लॉस मतलब 8-9 हज़ार का लॉस भी प्लान करके रखता हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा प्लान करता हूँ। और हमेशा अपनी पोजीशन साइज उसे बहुत कंट्रोल में रखता हूँ। आप लोगों को क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं, चाहे छोटा ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे आपको मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे 100x लीवरेज मिलता है, 200x लीवरेज मिलता है, 500x लीवरेज मिलता है, और ये आपके लिए एक
रामबाण हो सकता है, हथियार हो सकता है, वेपन हो सकता है, और इसी से पैसा बनता है। हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको कभी भी मार्केट में 5x या 10x से ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना है। नहीं, ये आपके लिए हथियार नहीं है, ये आपको किल करने का काम करेगा। मतलब ये जो आपका हथियार है ये आपको ही मारेगा। आप हमेशा लिवरेज से जितना दूर रहेंगे उतना ही मार्केट में टिकेंगे और अच्छा काम करेंगे। जब एक बार आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से लिवरेज यूज़ करते हैं, तो उसके बाद में भी आपको हमेशा कभी भी 25x से ज़्यादा लिवरेज कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लिवरेज देंगे उतनी ही जल्दी मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब बताता हूँ मैं ऑप्शन के प्रीमियम्स आपको। कहाँ पे गया ऑप्शन, ये रहा। अब मेरी पोजीशन देखेंगे यहाँ पे, तो जो मैंने प्रीमियम रिसीव किए थे, देखो एक साइड में 3100, दूसरी साइड में 2900, मतलब टोटल जोड़ा जो रिसीव किया था वो 6000 का रिसीव किया था। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा तो ये 6000 पॉइंट मतलब डीके होना शुरू हो जाएंगे। समय के साथ प्रीमियम क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। किसकी वजह से, थीटा की वजह से। तो मैंने जो पोजीशन बनाई थी वो कौन सी एक्सपायरी में है, 17 वाली में है ना, 17 अक्टूबर वाले। मैं इंट्राडे ऑप्शन नहीं करता इसमें, वीकली ऑप्शन हमेशा सॉर्ट करता हूँ। जितना मेरा क्राइटेरिया उससे ऊपर प्रीमियम होता है, जैसे क्लासेस वालों को पता होगा कि मैंने कितना उनको प्रीमियम बता रखा है कि इतने के प्रीमियम होते हैं, तो ये अपन हेज या शॉर्ट करते हैं विद स्टॉप लॉस। अगर उतना प्रीमियम नहीं मिलता उस टाइम पे अपन ट्रेड अवॉइड करते हैं, फिर 1-2 दिन वेट करते हैं, मार्केट में वॉलेटाइल होगा, प्रीमियम महंगे होंगे, फिर अपन आईवी जैसे ही बढ़ेगा अपन शॉर्ट मारेंगे। देखो ये पोजीशन मैंने शॉर्ट कर रखी है 1,11,500। जो मुझे प्रीमियम रिसीव हुए थे वो रिसीव हुए थे मतलब 3-3 हज़ार के, 3100 के आसपास। वो अभी एक 2700 का हो चुका है, एक 2500 का हो चुका है। मतलब कॉल और पुट दोनों से प्रॉफिट अपन कैच कर रहे हैं। अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहा, तो ये दोनों ही प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। फिर भी नहीं रहा तो अगर मार्केट 3000 पॉइंट अप चला गया तो ये 3000 पॉइंट उसे प्रोटेक्ट करेगा, नीचे चला गया तो ये प्रोटेक्ट करेगा। एंड देन अपन को यहाँ पे पूरा 6000 प्रीमियम कैच ही नहीं करना, अपन को तो 1000 पॉइंट कैप्चर करने हैं। 1000 पॉइंट इनफ है 10-12 हज़ार प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और सबसे खूबसूरत बात है यहाँ पे ये जो लिवरेज है ना, इसे 25x से ज़्यादा कभी मत लेना। कोशिश करना नए है तो 10x ही लें, बट क्रिप्टो में ज़्यादातर लोग पता है क्या कोशिश करते हैं, ओहो मार्केट ऊपर जाए तो मैं 5000 पॉइंट कैप्चर कर लूँ, 500 पॉइंट कैप्चर कर लूँ, कई तो ऐसे भी है 50 पॉइंट कैप्चर कर लूँ, तो यहाँ पे ब्रोकरेज ही चला जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना, जितने कम ट्रेड करेंगे, आप देखेंगे मैं वीक में 2 ट्रेड ही करता हूँ, फिर भी अपनी कैपिटल पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता हूँ। तो आप दिन में 20 ट्रेड करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके काम के लायक नहीं है। और फिर कभी आप ऊपर का ट्रेड लेते हैं, नीचे का ट्रेड लेते हैं, तो फिर प्रॉफिट नहीं बना सकते। मेरा टारगेट ही बड़ा होता है हमेशा इन प्रीमियम्स को अच्छा खासा डीके कैच करना। ठीक है, कभी ऊपर ट्रेड कैप्चर कर लिया, नीचे ट्रेड कर लिया, मार्केट को मैं प्रिडिक्ट नहीं करता। मेरा बस फिक्स होता है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसी में मैं प्रॉफिट को कैच करता हूँ। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग, क्योंकि बड़े फंड हाउस भी ऐसे ही ट्रेड करते हैं। अभी आपके सामने वीडियो बनाते बनाते लगभग 15 मिनट ही होंगे, लगभग अपना 4-5 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, मतलब $50-60 के आसपास चल रहा था। इतनी देर में प्रीमियम डीके होकर $95 का प्रॉफिट है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब अपनी सेम पोजीशन में कॉल और पुट में दोनों में इतना फास्ट डीके होता है। जब भी मार्केट वॉलेटाइल करता है तो बहुत हैवी प्रीमियम होते हैं। हैवी प्रीमियम क्यों होते हैं, मतलब आईवी की वजह से होते हैं। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ा हुआ होता है, और मार्केट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी होती है। और जैसे ही मार्केट कूल डाउन होता है, मतलब रुक जाता है कहीं पे वॉलेटिलिटी करने से, तो एक तो आईवी की वजह से प्रीमियम क्या होते हैं, क्रश होते हैं, और दूसरा एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, मार्केट एक ही रेंज में हो रहा है, और आईवी की वजह से प्रीमियम बढ़े हुए थे। दोनों चीज़ें एक साथ मार्केट को पुशअप करती है प्रीमियम कम होने की वजह से, जिसकी वजह से अपना जो प्रॉफिट है वो अभी तुरंत से ही 20 मिनट के अंदर ही 5 से 4 हज़ार रुपये से बढ़ के 7-8 हज़ार रुपये हो गया है। इतना फास्ट डीके होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली $100 हो गया, अभी $50 के आसपास चल रहा था, $93 के आसपास हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे बहुत सारी चीज़ें मैं क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। क्लासेस में मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक, आई होप आपने क्लासेस है वो पार्टिसिपेट कर रखा है, और जिन्होंने क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आपको 10,000 रुपये भी है, ठीक है, तो भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी रिस्क मैनेज के साथ, वो भी ऑप्शन हेजिंग या सेलिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ पे
आप छोटी कैपिटल से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल।